पर मजाक करती रही, पूछ रही है कहा बहन ठीक तो हो, तेरे उस पागल पति ने कुछ बनाया कि नहीं, घर मकान दुकान कुछ बनाए कि नहीं, क्या अभी भी शमशान में पड़े रहते हो। मजाक करने की आदत है बहनों की, तो मजाक कर रही है क्योंकि सब संपन्न घर में है, उसके यहाँ घर नहीं है इसलिए मजाक कर रही है। तो एक आगे दूसरे कहा बहन तुम्हारा पति तो पागल है, उसके कुछ बुद्धि आई कि नहीं, कुछ कपड़े फपड़े पहनना चालू किया कि नहीं, कि अभी भी नंगा पुंगा रहता है। मजाक है। पर एक यहाँ तुलसीदास जी ने माँ का बचाव किया है, हंस मिली सादर भले ही मिले एक माता, एक हंसते हुए चेहरे से उसकी माँ ने उसका सत्कार किया, उसको बुलाया है, बैठाया है, और जब बैठा लिया तो थोड़ी देर बैठी रही, फिर कहा कि माँ मैं यज्ञशाला के दर्शन करके आती हूँ। और ऐसे ही सती माता यज्ञशाला के दर्शन करने के लिए गई है। पधारो पधारो विधायक जी पधारो, आओ आओ। जैसे ही माता ने वहां उसको रजा दी है कि जाओ आप जाकर के दर्शन करो, यज्ञशाला में पहुंची है, वो वहां शंभू का कोई भाग नजर नहीं पड़ा है। कताऊ न देखी शंभू कर भागा, क्या भाग शंभू जी का है नहीं, बस यहाँ सती जी को थोड़ा क्रोध आया है। और सती जी को जब क्रोध आया है तो उन्होंने अपने पिता को श्राप देते हुए कहा है कि जहां मेरे पति का अपमान हो वहां मैं नहीं रह सकती, ये शरीर भी आपका दिया हुआ है, मैं इस शरीर में भी नहीं रहना चाहता। बस इतना कहकर के उन्होंने योग बल से योग अग्नि को प्रकट किया है नख से, और स्वयं की आहुति अग्निदेव ने दे दी। जब अग्नि को आप स्वयं की आहुति दिया है तो जो साथ में गण गए थे उन्होंने बहुत विध्वंस किया है यज्ञ का, यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दिया है। जब यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ तो इधर जो ऋषि थे उन्होंने उस यज्ञ का बचाव किया है। जब यज्ञ का बचाव कर दिया तो जो बच्चे गण थे वे सीधे महादेव जी के पास पहुंचे और महादेव जी को जाकर के समाचार दिया है कि माता सती ने अग्नि में आहुति दे दी है और अब माता सती नहीं। जब इतना कहा है तो भगवान ने वीरभद्र नाम के गण को ले जाया और कहा है सबको जाकर के उचित दंड दीजिए। इधर आकर के वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया है और सबको उचित दंड दिया है। किसी की दाढ़ी खींच ली है, किसी की गर्दन उड़ा दी। अब जब यज्ञ विध्वंस हो गया यज्ञ को पूर्ण तो करना पड़ेगा। फिर भगवान को याद किया और भगवान ने आकर के महादेव जी को समझाया और उस यज्ञ को आकर संपन्न कराया। लेकिन दक्ष की जो गर्दन काटी गई थी उस गर्दन को ना लगा करके एक बकरे की गर्दन लगा करके उस यज्ञ को संपन्न किया गया। पर जब सती माता स्वयं का देह त्याग करके गई तो बस भगवान से एक प्रार्थना करती गई कि प्रभु मुझे अब जन्मों जन्म महादेव जी के चरणों की दासी बना करके रखना, मुझे फिर से भगवान का ही सानिध्य प्राप्त हो। क्योंकि अनुराग एक ऐसी वस्तु आप जिसको मन में लेते हुए अपने प्राण त्यागते हो वही चीज आपको प्राप्त होती है। माता सती ने स्वयं के मन के अंदर एक अनुराग रखा था कि मैं महादेव जी के चरणों की दासी बनूं, तो उन्होंने हिमाचल के यहाँ जाकर के जन्म लिया। ऐसे हमारे जीवन के अंदर है। मनुष्य अगर मरते समय जिस चीज के अंदर ज्यादा प्रेम रखता हो, जितना ज्यादा अनुराग होगा, उसको उसी का जन्म प्राप्त होगा, उसी के लिए जन्म प्राप्त होगा।
तही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्म पार्वती तन पाई। कि पार्वती जी का जन्म प्राप्त हुआ है हिमाचल जी के यहाँ। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज जी ने शुरुआत में वंदना श्रद्धा और विश्वास की है। यहाँ शास्त्र और संत यही कहते हैं कि महादेव जी और पार्वती जी दोनों श्रद्धा और विश्वास है। अगर हमें श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर नहीं होगा तो भगवान हमें प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि जी उन्होंने भी भगवान महादेव जी की कथा पहले सुनाई है, बाद में राम कथा सुनाई है। क्योंकि सामने वाले को क्या चाहिए उससे पता चल जाएगा। अगर आपका महादेव जी के प्रति प्रेम है तो राम कथा की आप अधिकारी हो। अगर महादेव जी से प्रेम नहीं है तो उसके लिए राम कथा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों के इन श्रद्धा और विश्वास दोनों को प्रणाम तुलसीदास जी ने शुरू में ही कर दिया है। आज पार्वती जी हिमाचल जी के यहाँ जन्म ले चुकी हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगी हैं। जैसे ही नारद जी को पता चला कि जगत जननी माता भवानी ने जन्म ले लिया है तो वह हिमाचल जी के महल में पहुंचे। हिमाचल जी ने यथोचित सत्कार किया है, आसन दिया और उस आसन पर नारद जी को बिठाया है। तभी माता पार्वती को बुलाया गया और नारद जी को प्रणाम कराते हुए नारद जी से कहा है कि नारद जी इसका आप भविष्य देख दीजिए। अब नारद जी को जब भविष्य देखने के लिए कहा तो नारद जी ने खाली इतना कह दिया कि सर्व गुण संपन्न है, पर यहां पर लग गए इसके पति में थोड़े से दोष है। कि क्या दोष है बताओ? कि एक तो मैं क्या बता सकता हूं, एक तो घरहीन, गुणहीन, उदासीन। कोई गुण हो तो बताओ। एक तो उसके पास में कोई घर नहीं होगा, कोई सगा संबंधी नहीं होगा, एक कपड़े भी नहीं पहनेगा, बिल्कुल गुणहीन है। ऐसा इसके भाग्य में पति लिखा हुआ है। तो हिमाचल जी और मैनामती माता जी दोनों घबरा गए कि अब क्या करें, इसका भाग्य ऐसा कि आप गुरु जी आप बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो हम ऐसा ही करें, जितना जाप कहोगे उतना जाप कर देंगे, जितना अनुष्ठान करने के लिए कहोगे उतना अनुष्ठान कर देंगे, पर आप बताइए। नारद जी ने कहा कि आपके करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा वर मेरी नजर में एक है, तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा। और वो भी भजन स्वयं पार्वती करे। तो इधर पार्वती जी को कहा है कि आप महादेव जी के लिए भजन कीजिए, क्योंकि ये सारे गुण उनके अंदर हैं और उनको वह दोष कभी लागू पड़ते नहीं। वो कहते हैं ना, बड़े लोगों के लिए कभी दोष नहीं लगा करते, ऐसे महादेव जी को कभी दोष नहीं लगते। आप महादेव जी के लिए भजन कीजिए। माता पार्वती भजन करने के लिए चली गई और उन्होंने घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। इधर जब पता चला कि महादेव जी ने कामदेव जी को भी भस्म कर दिया, क्योंकि वो समाधि में बैठे हुए थे। इधर जालंधर नाम के वो राक्षस हो गए, उनको कौन मारेगा? कि कार्तिकेय। जरासंध के जालंधर, हाँ, जालंधर को मारने के लिए कार्तिकेय। अब कार्तिकेय की जब मारने के लिए बात आई तो कामदेव को देवताओं ने भेजा कि महादेव की समाधि छुड़ाओ और महादेव जी की शादी कराओ। इधर महादेव जी की समाधि तो छूटी नहीं, मार कामदेव को और जला दिया। जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया है तब उनकी समाधि खुली। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर के कहा है कि आप शादी कीजिए और इन देवताओं का उद्धार कीजिए। यह बात लेकर के महादेव जी ने सप्त ऋषियों से कहा है तुम जाकर के प्रेम परीक्षा लो।
पार्वती की प्रेम परीक्षा लो, अगर उसमें पास है तो आप शादी की तैयारियां करो। इधर महादेव जी फिर से वहां ध्यान में बैठ गए। क्या करें, वो तो ऐसे ही है, बैठते तो ध्यान में बैठ जाते हैं, नहीं तो समाधि में बैठ जाते हैं। ध्यान और समाधि का फर्क अलग है। समाधि अविचल लगती है, कितने दिनों की लग जाए पता नहीं, पर ध्यान तो थोड़ा ही होता है, आनंद में प्रभु के में रहने के लिए। सप्त ऋषियों ने यहाँ आकर के माता पार्वती की परीक्षा ली है, और माता पार्वती ने जब कह दिया कि नहीं, मुझे तो शंभू के साथ में ही लगन करनी, क्योंकि वहां बताया कि महादेव ने तो काम को भी जला दिया है, अब आप किसके लिए भजन कर रही हो, कि कुछ भी हो मुझे तो महादेव के साथ में शादी करनी है। इधर कहकर के पार्वती से भी कह दिया कि आपका पिता घर से कोई आए लेने के लिए, तो आप पिता के घर चले जाना, अब हम जा रहे हैं। इधर भगवान की शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि हिमाचल के यहाँ जाकर के सारी बात की है और महादेव के लिए तैयारी की है। सप्त ऋषि आ गए, सभी देवता लोग इकट्ठे होने लगे, बारात की तैयारियां हो रही हैं, सब अपना अपना दल सजा रहे हैं, एक से एक सुंदर विमान सजा रहे हैं। महादेव जी अकेले बैठे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कौन जानता है, वो दूल्हे ही अजीब प्रकार के थे, उन दूल्हे के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी जब बारात वहां से निकलने लगी, महादेव जी की तैयारी कौन करेगा, फिर वहां के जो श्रृंगी वगैरह गण थे वही तैयारी कर रहे हैं, जो चीज उनके ब्यूटी पार्लर में उपलब्ध थी उसी से, ना कि आजकल के ब्यूटी पार्लर के हिसाब से। भाई उनके ब्यूटी पार्लर में क्या था, ताजी ताजी चिता की भस्म ली, रात आका महादेव जी को छोड़ दिया, और भाई सांप एड़ू बरगू सब घूम रहे थे, उन्हीं को पकड़ पकड़ के बाद भगवान को घरेणा बनाना चालू कर दिया। हाथों में घरेणे बनाए, गले में नाग लपटा दिया, हार बन गया, कलंगी बना दी, कहीं घूम रहे थे चंद्रमा जी, उनको बैठा दिया, बैठो यहाँ पे मुकुट पे। ऐसे करके उनका महादेव जी का श्रृंगार किया है, और महादेव जी नंदी के ऊपर बैठ गए। और जब बारात निकली है, बीचों बीच में नंदी जी के साथ में महादेव जी स्वयं के गणों को लेकर के जा रहे हैं। इधर विष्णु भगवान को लगा कि आज चलो मस्करी करने का, मजाक करने का समय अच्छा मिला है, चलो हम भी मजाक करते हैं। तो धीरे धीरे भगवान ने कहा कि सबको कि अपने अपना दल अपने अपने हिसाब से लेके चलो भाई, एक साथ में कोई नहीं चलेगा, सबका उतारा अलग अलग होगा। ऐसे करते करते महादेव जी को छोड़ दिया, महादेव जी अकेले रह गए। महादेव जी समझ गए कि इन लोगों ने मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, चलो। महादेव जी ने अपने श्रृंगी गण को कहा कि मानस मंत्र का उच्चारण कीजिए, और सभी हमारे जितने भी भूत बलित जिंद डाकिन साकिन जितने हैं सबको बुला लो, आज भोले भगवान की बारात जा रही है, आ जाओ सब। और जैसे ही भोले भगवान की बारात निकली, क्योंकि मानस मंत्र में तो इतनी ताकत होती है कि सभी जिंद भूत सब उठ करके आगे, कोई खून पीता हुआ आया है, कोई आधे सिर का आया है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के सिर ही नहीं है, कोई पतला सा है, कोई दुबला सा है, तो कोई मोटा ताजा है। अच्छे अच्छे देख करके मैं डर जाए, ऐसे ऐसे तो भयंकर रूप वाले भूत पलित प्रेस, मुझे नाम तो नहीं आते, डाकिन साकिन कौन कौन आते हैं, सब बहुत आते हैं। महादेव जी की बारात में सब आए और सबकी बारात जाने लगी। आइए चलिए महादेव जी के विवाह की हम सब मिल करके झांकी की आनंद लेंगे, और महादेव जी की विधि विधान से माता पार्वती के साथ में शादी कराएंगे। चलो।